नमस्कार दोस्तों। दोस्तों, जैसा कि हम सब जानते हैं कि 3 मई से हरियाणा में पूर्ण लॉकडाउन लगाया गया था। लॉकडाउन का एक एक सप्ताह बढ़ते बढ़ते अब 6वां हफ्ता चल रहा है, जो 14 जून को पूरा हो रहा है। यानी अब लोगों के मन में, सभी लोगों के मन में, प्रदेशवासियों के मन में कुछ सवाल हैं जिनका जवाब वो जानना चाहते हैं कि आखिर सोमवार से ओड इवन की सभी दुकानें खुलेंगी या नहीं। यानी ओड इवन की दोनों दुकानें खुलेंगी, 1 नंबर और 2 नंबर की दोनों दुकानें खुलेंगी, या एक दुकान खुलेगी ओड के हिसाब से ओड डेट की और इवन डेट के हिसाब से इवन डेट की, या फिर सोमवार को कोचिंग सेंटर खुलेंगे या नहीं, जो पिछले 3 मई से पहले से ही बंद है। बच्चों की पढ़ाई प्रभावित हो रही है, खासकर जो प्रतियोगिताओं की तैयारी कर रहे हैं, विभिन्न प्रतियोगिताओं में बैंकिंग की, पुलिस की और अन्य प्रशासनिक सेवाओं की तैयारी में जुटे हैं, उनके लिए वो कोचिंग सेंटर बंद हो चुके हैं। क्या कोचिंग सेंटर सोमवार से खुल रहे हैं या नहीं? खासकर जिम सोमवार से खुल रहे हैं नहीं, क्योंकि प्रदेश सरकार द्वारा बाकी दुकानें खोल दी गई, टाइम बढ़ाया गया, लेकिन जिम अभी तक बंद है। ऐसे में जिम खुलेंगे या नहीं, स्कूल खुलेंगे या नहीं, विवाह शादी के जो कार्यक्रम हैं जिनमें 21 लोगों की अनुमति दी गई थी, क्या उनकी संख्या बढ़ाई जाएगी या 21 तक ही रहेगी? क्योंकि काफ़ी कार्यक्रम सरकार की पाबंदियों के कारण डिले हो रहे हैं, लेट हो रहे हैं, रद्द किए गए हैं, पोस्टपोन किए गए हैं। ऐसे में ये 4-5 मुख्य प्रश्न हैं जो हर प्रदेशवासी उसका उत्तर जानना चाहता है, मीडिया के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से, प्रशासनिक अधिकारियों के माध्यम से, नेताओं के माध्यम से, या अपने व्यापारिक नेताओं के माध्यम से, व्यापारियों के माध्यम से, कि आखिर सोमवार से क्या क्या बदलाव होगा। यहाँ हम बता दें कि 3 मई को लॉकडाउन का पहला सप्ताह शुरू हुआ था। पहले 3 हफ्ते पूर्ण रूप से लॉकडाउन रहा था, सभी दुकानें टोटल रूप से बंद रही थी। चौथे हफ्ते में 7 से 12 बजे तक दुकानों को खोलने का समय निर्धारित किया गया था। 5 घंटे का समय था। दुकानदारों को पहले हफ्ते में दुकानदारों ने ये मांग की थी कि उनका टाइम बढ़ाया जाए, क्योंकि 7 बजे अर्ली मॉर्निंग इतनी जल्दी ग्राहक नहीं पहुंचते दुकानों पर, तो ऐसे में दुकानों का समय 9 बजे से 2 बजे तक किया जाए। एक व्यापारियों ने मांग की थी, व्यापारिक संगठनों ने ये मांग अपने अपने विधानसभा क्षेत्र के विधायकों के माध्यम से, सांसदों के माध्यम से सरकार तक ये मांग पहुंचाई थी, जिसका परिणाम ये हुआ, सकारात्मक परिणाम ये हुआ कि दुकानों का समय जो है वो 9 से 3 बजे तक दूसरे हफ्ते में, जो अनलॉक का हम कह सकते हैं, अनलॉक का जो दूसरा हफ्ता था और लॉकडाउन का 5वां हफ्ता, उसमें दुकानों का समय 9 से 3 बजे तक कर दिया गया था। छठा हफ्ता जो अब 7 से 14 जून तक का जो लॉकडाउन का छठा हफ्ता था, इस छठे हफ्ते में जो दुकानों का समय है वो अब 9 बजे से शाम 6 बजे तक कर दिया गया। यानी कुछ दुकानदारों को इस चीज़ को लेकर जो एतराज़ था मन में कि साहब, एसेंशियल सर्विस की दुकानें, करियाने की दुकानें, खाने पीने की दुकानें जो है वो 6 बजे तक खुल रही हैं, तो हमारा समय 3 बजे तक क्यों किया गया? तो हमारा समय भी उनके बराबर होना चाहिए। तो उनको कुछ एक थोड़ी मानसिक रूप से संतुष्टि मिली थी कि अब पूरा बाजार जो है, अब पूरी जो दुकानें हैं, वो जो दुकानें हैं 9 से 6 बजे तक खुलेंगी। यानी 6 बजे के बाद सभी दुकानें बंद हो जाएंगी। जो एजेंसियाँ, जो दूसरी दवाइयों की दुकानें हैं, वो रात तक खुली रह सकती हैं। होटल जो होम डिलीवरी कर रहे हैं, फूड जो दुकानें हैं जो होम डिलीवरी के माध्यम से, पैकिंग के माध्यम से दे रही हैं, वो 10 बजे तक अपनी दुकानें चालू कर सकते हैं। उसके अलावा दुकानदारों के मन में सबसे बड़ा प्रश्न ये था, या मांग थी, समस्या थी उनकी, कि ओड इवन की दुकानें थी। आज हमने खादी उद्योग की एक खबर की थी, उस खादी संचालकों का भी ये कहना था कि ओड इवन की जो दुकानों को खुलने का जो नियम जो चलाया गया, उसके चलते उनकी दुकानदारी भी प्रभावित हो रही है, क्योंकि वो ऑलरेडी कोरोना काल में आर्थिक मंदी की मार झेल रहे हैं। ऐसे में जो अब खादी के शोरूम भी खुले हैं, ओड इवन का कहीं ना कहीं असर उन पर भी पड़ रहा है। और दुकानदारों पर भी ओड इवन को लेकर ये समस्या आ रही थी कि सभी दुकानों के बाहर एक दो नंबर तो लिख दिया, लेकिन काफ़ी दुकानें ऐसी थी जिनके एक ही दुकान के 2 शटर थे, उनके बाहर एक दो लिखा हुआ था। तो ऐसे में पुलिस प्रशासन अपनी ओर से उन दुकानों की चेकिंग कर रहा था कि जो दुकानें हैं ओड डेट के हिसाब से ओड नंबर की और इवन डेट के हिसाब से इवन नंबर की दुकानें खुले, तो उन दुकानों को खुलने के लिए चेकिंग की जा रही थी। बाकायदा नगर परिषद के अधिकारी जो गलत ढंग से दुकानें खोल रहे थे, उनके चालान भी काट रहे थे। ऐसे में इन दुकानदारों की ओर से ये मांग उठने लगी थी दूसरे हफ्ते में ही, अनलॉक के जो 5वां हफ्ता, टोटल लॉकडाउन का जो 5वां हफ्ता था, जिसमें रियायतें शुरू हो गई थी, दुकानदारों ने व्यापारिक संगठनों के माध्यम से, अपने नेताओं के माध्यम से, अधिकारियों को भी एक मांग रखनी शुरू कर दी थी कि सर, दुकानें जो है ओड इवन दुकानें दोनों खुलनी चाहिए, क्योंकि भीड़ बाजारों में वैसे की वैसे फिर से आने लगी है। हालांकि लोगों को एक डर भी सताने लगा है कि जिस प्रकार से भीड़ फिर एक बार उमड़ने लगी है, लोग मास्क का प्रयोग नहीं कर रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों की पालना नहीं कर रहे हैं, ऐसे में कोरोना एक बार फिर से ना आ जाए।
तो हम आपको बता दें कि केंद्र सरकार द्वारा जो प्रदेश सरकार को, सभी प्रदेश सरकारों को एक मार्गदर्शन किया गया था कि 30 जून तक सभी अपने अपने राज्यों में लॉकडाउन बनाए रखें। शायद उसी यही वजह थी कि प्रदेश सरकार, हरियाणा की बात करें तो हरियाणा सरकार लॉकडाउन को जो है वो एक एक हफ्ते के लिए बढ़ाती रही। उन सभी लॉकडाउन के हर हफ्ते में कुछ ना कुछ रियायत मिलती रही। तो आने वाले हफ्ते में हम ये रियायत मान के चल सकते हैं कि 14 जून से 21 जून तक जो लॉकडाउन लगेगा, उस लॉकडाउन में काफ़ी रियायतें आपको मिल सकती हैं। ओड इवन दुकानें जो है वो दोनों दुकानें खुल सकती हैं, क्योंकि व्यापारिक संगठनों द्वारा ये मांग लगातार की जा रही है, क्योंकि साहब भीड़ बाजार में उमड़ रही है। और उसका एक सबसे बड़ी बात ये भी है कि जो दुकानदार, मान लीजिए कि ओड नंबर की अगर आज डेट है और ओड नंबर की दुकान खुल रही है, उस दिन भी इवन नंबर की दुकान भी खुल रही है, इवन डेट जबकि उनका दिन नहीं है वो खोल रहे हैं, क्योंकि उनके मन में इस चीज़ को लेकर अब कहीं ना कहीं डर या भय खत्म हो चुका है कि अगर आज हम एक नंबर के साथ 2 नंबर वाला दुकान खोल रहा है, भले उसका दिन नहीं है, तो उसे इस बात का पता है कि अधिकारियों द्वारा उसका 500 रुपये का जुर्माना काटा जाएगा। तो उसके लिए कई दुकानदारों के लिए 500 रुपये कोई मायने नहीं रखता, इसीलिए वो नियमों को दरकिनार कर दुकानें खोल रहे हैं, क्योंकि उन्हें इस चीज़ की चिंता रहती है कि दुकानदारी पहले से ही मंदी है, आर्थिक मंदी की हम मार झेल रहे हैं। मेरी अगर जूते की दुकान है, मेरे साथ वाले की जूते की दुकान है, मेरा 1 नंबर है, उसका 2 नंबर है, अगर आज मैं बंद रखूँगा तो मेरे सारे ग्राहक उसके पास चले जाएंगे जो बाजार में खरीदारी करने के लिए आ रहा है। इसी चिंता को, आर्थिक संकट से उभरने के लिए वो अपनी दुकान, नियमों को दरकिनार कर वो भी अपनी दुकान खोल रहा है, क्योंकि उसे पता है कि अगर अधिकारी, पुलिस, नगर परिषद के अधिकारी आकर कार्रवाई करते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा उसका 500 रुपये का जुर्माना कटेगा, क्योंकि अब तक ऐसा ही हो रहा है। जो ओड इवन की दोनों दुकानदार खोल के बैठे हैं तो उनके 500 रुपये का जुर्माना कट रहा है, जबकि कार्रवाई उनके ऊपर इससे ज़्यादा भी हो सकती है। इसीलिए वो नियमों को दरकिनार कर वो दोनों दुकानें खोल रहे हैं ओड और इवन नंबर की। और ये बात अधिकारियों को, नेताओं को, व्यापारिक संगठनों के माध्यम से ये मांग के रूप में उन तक पहुंच चुकी है कि अगर लॉकडाउन बढ़ाया जाता है तो अगले चरण में ओड और इवन की सभी दुकानों को खोला जाए। यही वजह की है, आप उम्मीद कर सकते हैं कि सोमवार 14 जून से अगर लॉकडाउन 21 जून तक बढ़ता है, वो बढ़ेगा 30 जून तक। आप मान के चलिए कि 30 जून तक ये लॉकडाउन जो है चलता रहेगा। 1 जुलाई से हम मान सकते हैं कि लगभग सभी व्यापारिक, सामाजिक, धार्मिक गतिविधियां कोविड-19 की गाइडलाइन का पालन करते हुए लगभग खुल जाएंगी। लेकिन 14 से 21 जून में आप मान सकते हैं कि ओड इवन दोनों नंबर की दुकानें खुल सकती हैं, क्योंकि व्यापारिक संगठनों ने इस मांग को भी अपने नेताओं तक, विधायकों के माध्यम से, सांसदों के माध्यम से अधिकारियों तक पहुंचा दी है कि सभी दुकानदार परेशान हैं। दुकानदार कोविड-19 की गाइडलाइन की पालना करने को तैयार हैं, अपनी दुकान में भीड़ इकट्ठी नहीं करेंगे, ग्राहकों को मास्क डालने के लिए प्रेरित करेंगे, सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों की पालना करेंगे, बशर्ते प्रदेश सरकार, जिला प्रशासन उन्हें इस बात की अनुमति दे दे कि ओड इवन का फार्मूला खत्म करके सभी दुकानें खोलने की अनुमति दी जाए। ये तो रही दुकानदारों की बात। अगर हम बात करें जिम संचालकों की, तो जिम संचालकों की भी लगातार ये मांग आ रही है। कुरुक्षेत्र की बात करें तो कुरुक्षेत्र में भी कुरुक्षेत्र बॉडी बिल्डिंग एसोसिएशन द्वारा सरकार से ये मांग की गई है कि जिस प्रकार अंबाला में ये मांग की गई है, ऐसे ही जिस प्रकार अन्य गतिविधियां जारी हैं, तो ऐसी जिम को खोलने की भी अनुमति दी जाए। क्योंकि जिम में काफ़ी लोग एक्सरसाइज, जिनकी रूटीन बनी हुई थी एक्सरसाइज करने की, या जो किसी बीमारी से थोड़े ग्रसित थे और जिम के माध्यम में एक्सरसाइज करके उन बीमारियों से निजात पा रहे थे, राहत पा रहे थे, ऐसे लोगों के लिए जिम बंद होने के कारण एक बड़ा संकट खड़ा हुआ है। तो इसलिए उन्होंने भी जिम खोलने की मांग कर रखी है, और सरकार को ये आश्वासन भी दिया है, प्रशासन को ये आश्वस्त भी किया है कि अगर सरकार, प्रशासन उन्हें जिम खोलने की अनुमति देता है तो वो कोविड-19 की गाइडलाइन के नियमों की पालना करेंगे, सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों की पालना करेंगे, और उसी के तहत ही, मतलब 50% के हिसाब से जो उनके पास जगह है एक्सरसाइज करवाने की, 50% रोटेशन के हिसाब से वो एक्सरसाइज करवाते रहेंगे। तो ऐसे में हम उम्मीद कर सकते हैं कि जिम भी खुल सकते हैं। जहाँ तक बात कोचिंग सेंटर की है, उसमें आप उम्मीद नहीं की जा सकती कि जो सोमवार से कोचिंग सेंटर खुलेंगे, या लाइब्रेरीज, जो पब्लिक लाइब्रेरीज थी वो खुलेंगी, क्योंकि कोचिंग सेंटर और लाइब्रेरी एक ऐसा स्थान है जहां आप भीड़ को नहीं रोक सकते। अगर एक कोचिंग सेंटर में या सेंटर पे जहाँ भी कोचिंग ट्यूशन पढ़ाई जा रही है, या पब्लिक लाइब्रेरी है, प्राइवेट लाइब्रेरी है, जहाँ 100-100 सीटें हैं, जहाँ 100-100 बच्चे बैठकर पढ़ रहे हैं, कोचिंग ले रहे हैं या सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, उन 100 लोगों को बैठने की फ़िलहाल हमें नहीं लगता कि सरकार उनको इजाज़त देगी। तो आप ये मान सकते हैं कि कोचिंग सेंटर और प्राइवेट लाइब्रेरीज जो हैं वो 1 जुलाई से खुलने की उम्मीद की जा सकती है। वहीं सरकारी स्कूलों को सरकार जो है 9वीं से 12वीं जो पहला एक चरण शुरू किया गया था,
उस ढंग से बड़ी क्लासों को रोटेशन वाइज खोलने की तैयारी कर रही है। तो ऐसे में हम उम्मीद कर सकते हैं कि जो व्यापारिक संगठनों की बात है कि सोमवार से आप ये तो मानकर चलिए कि अभी 2 हफ्ते लॉकडाउन और बढ़ सकता है, 14 से 21 और 21 से 28। तो इन अगले हफ्तों में गतिविधियां, अगर आपको याद हो कि पिछले साल भी कोरोना काल की जो पहली लहर आई थी उसमें भी इसी प्रकार एक एक हफ्ते करके लॉकडाउन बढ़ाया गया था, और हर बड़े हुए लॉकडाउन से जब अनलॉक का चरण शुरू हुआ था तो दुकानदारों को एक रियायत दी गई थी, और अंतिम चरण में दुकानों का समय 9 बजे से 8 बजे तक कर दिया गया था। उसके बाद सब कुछ सामान्य हो गया था दूसरी लहर आने से पहले। तो अगर आप ध्यान से देखें तो दूसरी लहर के दौरान भी वही प्रकरण, पहले की तरह प्रकरण, दुकानों के खुलने और बंद होने और समय का, बाकी गतिविधियों को चालू करने का, बंद करने का प्रकरण उसी प्रकार शुरू हो गया है। भले जैसे पहले में फूड कोर्ट जो थे वो बंद रहते थे, अब अगर आप देखेंगे तो आपको 10 बजे तक, चाहे फूड मार्केट हो, 17 सेक्टर की मार्केट हो, जहाँ खाने पीने की सामान बन रहा है, दिया जा रहा है, ग्राहक खरीदने आ रहे हैं, वो रात को 10 बजे से खुला रहता है। इसी प्रकार होटलों की जो सप्लाई है, होम डिलीवरी जो है वो रात को 10 बजे तक चल रही है। 9 बजे, सुबह 9 बजे से लेकर 8 बजे तक रेस्टोरेंट में भी 10 बजे से रात 8 बजे तक जो है सीटिंग कैपेसिटी शुरू हो गई है 50% के हिसाब से। कमरों उस प्रकार चल रहे हैं। जो इसेंशियल सर्विस है वो भी सुबह 9 बजे, सुबह आप अर्ली मॉर्निंग मान के चलिए 10 बजे से 5 बजे तक रात्रि कर्फ्यू का टाइम है, तो सुबह 5 बजे से शाम 6 बजे तक जो है वो आपको इसेंशियल सर्विस करियाने वाला है, दूध डेयरी वाला है, वो आपको मिल रहे हैं। तो ऐसे में सोमवार जो 14 जून से लॉकडाउन तो बढ़ेगा और लेकिन अन्य राहत के साथ बढ़ेगा। ओड इवन की दुकानें, जो दोनों दुकानें, वो नी फार्मूला रद्द हो सकता है, अगर बशर्ते जिस प्रकार से व्यापारी संगठन मांग कर रहे हैं, अगर वो मांग लगातार आज और कल 2 दिन अपनी मांग को बरकरार रखते हैं, पुरजोर तरीके से अपने विधायकों के माध्यम से, सांसदों के माध्यम से इस मांग को करते उठाते हैं और प्रशासन को, इन नेताओं को आश्वस्त करते हैं कि जो बाजारों में भीड़ उमड़ रही है, क्योंकि व्यापारी नेताओं का ये कहना है जितनी भीड़ उमड़नी थी वो उमड़ रही है अब, और टाइम बढ़ने से उन्हें राहत मिली है कि गर्मी का मौसम है, भीड़ उस प्रकार नहीं आ रही कि जिसको आप डर मान के चले। तो लेकिन अगर टाइम, दुकानों का टाइम 9 से 8 बजे तक होता है और ओड इवन का फार्मूला खत्म होता है, तो सभी दुकानदार भी अपनी जागरूकता का परिचय देंगे, ग्राहक भी जागरूक हैं। ऐसा नहीं है कि ग्राहक जागरूकता का परिचय नहीं दे रहे, ग्राहक भी वैश्विक महामारी कोरोना से अपनी जागरूकता का परिचय दे रहे हैं, क्योंकि कोरोना की इस लड़ाई में कोरोना का दंश असंख्य लोगों ने भुगता है, किसी ने खुद भुगता है तो किसी के अपनों ने भुगता है। ऐसे में हम उम्मीद कर सकते हैं कि 14 जून से जो लॉकडाउन का अगला चरण है, 14 से 21 का आप मान के चलिए, तो ऐसे में ओड इवन का फार्मूला खत्म हो सकता है, जिम खुल सकते हैं और कोचिंग सेंटर, प्राइवेट लाइब्रेरीज ये फिलहाल बंद रहेंगे। स्कूल जो है प्रदेश सरकार धीरे धीरे रोटेशन वाइज 9th से 12th तक खोलने की तैयारी में है, रोटेशन के हिसाब में। तो ऐसे ही कल जो लॉकडाउन, कल प्रदेश सरकार जो घोषणा करेगी, उस नई घोषणा के साथ क्या क्या जो बदलाव आएगा, एक बार फिर से आपके साथ कल फिर रूबरू होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।